बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाएंगे ये मज़ेदार सी शाही चिकन ग्रेवी। आज की रेसिपी की जो ख़ास बात है वो है इसकी ग्रेवी, जिसको हम बनाएंगे थोड़े डिफरेंट तरीके से। ये इतनी ज़्यादा टेस्टी बनती है कि घर वाले रोज़ इसी की फरमाइश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इसको बनाना। चिकन ग्रेवी बनाने के लिए मैंने यहाँ पर चिकन लिया है 1 किलो। मैरिनेशन के लिए सबसे पहले हम इसमें आधा कप दही डालेंगे। और दही आपने मीठा लेना है, खट्टा दही आपने बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करना। आधा खाने का चम्मच लहसुन और अदरक का पेस्ट डालेंगे। 1/4 चम्मच नमक डालेंगे। और 1 चाय का चम्मच काली मिर्चों का पाउडर डालेंगे। बस यही सिंपल सी चीज़ें इसमें जाएंगी। अब हम इनको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। चिकन तो सबके घरों में अक्सर बनता ही रहता है, लेकिन आज की जो रेसिपी है ये थोड़ी अलग है। तो इस रेसिपी को भी आपने ज़रूर ट्राई करना है, क्योंकि एक तो इसको बनाना बहुत आसान है, दूसरा ये बहुत ज़्यादा टेस्टी बनती है। तो मैरिनेशन को अच्छे से मिक्स करने के बाद हम चिकन को तकरीबन 1 घंटे का रेस्ट देंगे। तब तक हम ग्रेवी की तैयारी कर लेते हैं। ग्रेवी बनाने के लिए हम कढ़ाई में 1/4 कप घी डालेंगे। जैसे ही घी हल्का सा गर्म होगा हम इसमें प्याज डाल देंगे। एक मीडियम साइज़ की प्याज मैंने यहाँ पर ली है और इसको रफली काट लिया है। प्याज को तकरीबन 1 से 2 मिनट के लिए पका लेंगे, जब तक कि ये थोड़ी सी ट्रांसपेरेंट ना हो जाए। प्याज को हल्का सा कुक करने के बाद हम इसमें लहसुन, अदरक, साबुत हरी मिर्चें और 8 से 10 बादाम छील कर डाल देंगे। बादाम की जगह पर आप काजू का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, उससे भी ये ग्रेवी बहुत टेस्टी बनती है। लहसुन अदरक वगैरह को भी बस 1 से 2 मिनट हमने पकाना है। इसके बाद हम इसको छलनी की मदद से अलग बर्तन में निकाल लेंगे। अच्छा, चिकन के हिसाब से घी हमने थोड़ा कम ही डाला है, बाकी का घी हम बाद में डालेंगे। वो कब और किस तरह डालना है वो भी मैं आपको बताऊंगी। तो वीडियो को आपने बिल्कुल भी स्किप नहीं करना, स्टेप बाय स्टेप देखना है। बहुत मज़े की ये रेसिपी बनती है। प्याज को निकालने के बाद हम उसी घी में कुछ खड़े मसाले डालेंगे। दालचीनी, लौंग, बड़ी इलायची और साबुत काली मिर्चें। जैसे ही मसालों की हल्की सी खुशबू आएगी हम इसमें मैरिनेट किया हुआ चिकन डाल देंगे। चिकन डालने के बाद फ्लेम को मीडियम कर देंगे और तकरीबन 3 से 4 मिनट तक इसको मीडियम फ्लेम पर पकने देंगे। इस स्टेज पर अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आ रही है तो आप लोग जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें। और अगर फर्स्ट टाइम मेरी कोई वीडियो वॉच कर रहे हैं तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि काइंडली चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, ताकि इसी तरह की मज़े मज़े की रेसिपीज़ आप लोगों को देखने को मिलती रहें। और ये भी ज़रूर बताया करें कि किस शहर या फिर किस गांव से आप मेरी वीडियो को वॉच कर रहे हैं। 5 मिनट पकाने के बाद चिकन को थोड़ी देर के लिए कवर कर देंगे, ताकि ये अच्छे से सॉफ्ट हो जाए। 3 से 4 मिनट पकाने के बाद हम ढक्कन हटा देंगे और हाई फ्लेम पर चिकन का पानी ड्राई कर लेंगे। जब चिकन का पानी अच्छे से ड्राई हो जाए तो हम इसमें प्याज का पेस्ट शामिल कर देंगे। जो प्याज और लहसुन अदरक वगैरह हमने फ्राई किया था उसको 1 कप दूध डालकर मैंने अच्छे से ब्लेंड कर दिया है। दूध की जगह पर अगर आप चाहें तो पानी भी इस्तेमाल कर सकती हैं, लेकिन अगर आप चाहती हैं कि रिच और क्रीमी सा फ्लेवर आए तो आपने इस पेस्ट को बनाने के लिए दूध का इस्तेमाल ही करना है। अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे और मीडियम फ्लेम पर इसको पकने देंगे। अच्छा, टमाटर का इस्तेमाल आपने इस रेसिपी में नहीं करना, क्योंकि यह रेसिपी टमाटर के बगैर ही ज़्यादा टेस्टी बनती है। जब ग्रेवी अच्छे से पक जाए और घी अलहदा हो जाए तो हम इसमें थोड़ी सी खुश्क मेथी डाल देंगे और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और बस ये मज़ेदार सी शाही चिकन ग्रेवी तैयार है। और सर्व करने से पहले आपने इसके ऊपर 1 खाने का चम्मच देसी घी डाल देना है। अगर आपके पास घी नहीं है तो आप बटर भी डाल सकते हैं, क्योंकि इस तरह से पकाने के बाद अगर आप घी या फिर बटर डालेंगे तो इसका एक अपना ही फ्लेवर, अपना ही एक टेस्ट होता है। सब्ज़ मिर्च और बारीक कटे हुए अदरक से इसको हल्का सा गार्निश कर देंगे। इसके अलावा इस ग्रेवी के फ्लेवर को बढ़ाने के लिए, इसको और ज़्यादा टेस्टी बनाने के लिए इसके ऊपर 2 खाने के चम्मच मिल्क क्रीम भी डालेंगे। ये ऑप्शनल है, अगर आप चाहें तो इसको स्किप भी कर सकते हैं। तो ये थी मेरी आज की रेसिपी। आई होप आप लोगों को पसंद आई होगी। ट्राई ज़रूर कीजिएगा और लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। फिर मिलते हैं इंशाल्लाह बहुत जल्द एक नई रेसिपी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।